हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज मैं टेरेस पर आई हूँ। लगभग आज मैं 7 बजे आई हूँ टेरेस पर, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने टेरेस पर क्या क्या काम करने हैं। और थोड़ा सा ऐसा होता फ्रेंड्स कि मैं टाइम टेबल की बहुत मतलब समय का बहुत सदुपयोग करती हूँ। और हर एक चीज़ का पहले जो मेरे दिमाग में होता है, क्योंकि ये काम कुछ ऐसे होते हैं जो जिसमें हमें ऐसा नहीं कि वक्त का पता नहीं कब बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। जब हम किसी चीज़ का एक टाइम टेबल बनाते हैं तो उस टाइम टेबल को हम उसको हम जितना हो सकता है पॉसिबल होता है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा होता, गार्डनिंग का भी एक टाइम टेबल होता है कि हाँ, कौन सी सब्जियां लगानी है और कब इसकी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का पालक, लहराता हुआ पालक देख लिया, वो भी लगभग दिसंबर के मंथ में, तो किसी ने हार्वेस्ट के लिए धनिया, तो आपके अंदर से वाह लग, ओ माय गॉड, मैंने भी धनिया पालक लगाना है। तो जितने वो धनिया पालक आपका ऐसा लहराता हुआ हार्वेस्ट करने को होगा, तो तब जाकर कोई जनवरी का या फरवरी का मंथ आ जाएगा। तो उन सभी चीज़ों के लिए मौसम अभी जो ये सितंबर का मंथ है, सितंबर अक्टूबर, ये ऐसे महीने हैं कि इसमें अब पालक, मेथी, धनिया, सरसों का साग, जो मर्जी जो आपके इलाके में जो भी खाते हैं वो लगा लो। ठीक है, वैसे जो ये पालक, मेथी, धनिया वगैरह होता है, ये ये ना एक गृहिणी के लिए, एक घर के लिए ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं तो मेरे मेरे मानना तो ऐसा है कि इनके बगैर ना सर्दियों की सब्जियां बिल्कुल अधूरी है। अरे मैंने नहीं लगानी है ब्रोकली, गोभी वगैरह लगाऊंगी, अगर लगी ठीक है, नहीं लगी तो ना सही। तो जहाँ तक मुझे है, देखो, अगर मैं 10 गोभी भी लगा लूँगी ना, तो 10 गोभी के लिए ना तो मेरे टेरेस पर जगह है, और मैं किसी के टेरेस पर गोभियाँ देख के मेरे मन में ऐसा वाल आता भी नहीं है कि हाँ मैंने ये चीज़ें लगानी है, कि हाँ मैंने भी गोभी, ब्रोकली लगानी है। मैंने पिछले साल लगाई थी, गोभी हुई भी थी, 3-4 गोभी हुई थी। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो गोभी के बीज थे, तो मैंने तो ऐसे ही बीज लिया। तो उनको मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ के बीज है, मीशो पर से मंगवाए थे मैंने। तो साथ में ये बैंगन के पौधे भी मैंने मीशो पर से मंगाए थे, तो उसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ लिखा होता है कि कब इनको लगा सकते। तो बैंगन के तो मैंने मुझे याद भी नहीं, ये तो मैंने फरवरी मार्च में लगाए थे। ये जो बैंगन, ये इनका ये अभी 1 साल है, तो इनको तो मैं जो है बिल्कुल भी नहीं काटूँगी अभी। तो इनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं काटूँगी, क्योंकि सीनियर गार्डनर ने बोला है कि ये जो है लगभग 2-3 साल तक निकाल देते हैं। मतलब पहली बार लगाया फ्रेंड्स मैंने, कौन से वो करे हुआ है, पिछली बार भिंडी लगाई थी, भिंडी नहीं हुई। तो अभी मेरा जो गार्डन का वर्क है वो बात है छोड़ो बना। तो अभी इसमें देखो, मैंने बातों में मुझे मालूम भी नहीं हो मैंने इसमें क्या डाल दिया था। इसमें मैंने गार्डन वेस्ट डाला था, और जो जैसे ये गमले वगैरह है, इनमें मैंने बहुत सारा पर्पल हार्ट, ट्रियो प्लांट, मैक्सिकन मिंट वगैरह बहुत सारा लगाया था। तो वही गमले का जो है वो मैंने इनमें नीचे डाल दिया। अभी मैं आपको कैसे दिखाऊं, तो यह दिखाऊं पर्पल हार्ट, ये देखो, या बीच में है टर्टल वाइन वगैरह है। ये सभी गमले मैंने इसमें खाली कर दिए हैं। और साथ में ये अभी इसमें कुछ भी नहीं लगेगा फ्रेंड्स, कोई 10-15-20 दिन तक इसमें कुछ भी नहीं लगाऊंगी। हाँ, लगाऊंगी भी, अगर पालक वगैरह लगाऊंगी तो थोड़ा ठहर के लगाऊंगी, क्योंकि जब ये सभी चीज़ें डिकम्पोस्ट हो जाती है ना, अभी तो ऐसा लगता है कि हाँ अभी ये इतना ऊंचाई पर है, तो हम इस पर बीज लगा लेते हैं। ठीक है, तो जब वो डिकम्पोस्ट हो जाता है तो ये बिल्कुल नीचे बैठ जाता है। तो फिर ऐसे कैसे हार्वेस्ट कैसे करेंगे, वैसे काटते रहेंगे? नहीं, इसको पहले हम अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट होने देंगे, फिर इसके ऊपर से फिर किचन वेस्ट डालेंगे। इसी तरह से इन्हीं क्रेटू में से, ये देखो मैंने कितनी क्रेटू में से मिट्टी भी निकाली है, कुछ गुड़ाई भी करी है बैंगन के पौधे पर। बैंगन तो अभी मैं नहीं बिल्कुल भी काटूँगी, बैंगन तो रखूँगी, चाहे मेरी ये फैमिली खाए चाहे ना खाए। तो फैमिली को मैंने इसकी इतनी अच्छी डिशेस बना के खिला दी है। कभी इनको पकौड़े बना के खिला दिए, कभी मैंने बैंगन का भरता, कभी सब्जी बना के खिलाया। बच्चे तो बोलते हैं कि बस मम्मी अब जो मर्जी आप कोई भी रेसिपी देख लो, चाहे यूट्यूब पर से, हमने नहीं खाने हैं बैंगन। तो मैंने भी बोल दिया ना खाओ बैंगन, पर मैं उखाड़ूंगी नहीं। हाँ, ये मैंने मेहनत से लगाए हैं, तो इनको तो मैं बिल्कुल नहीं उखाड़ूंगी। तो कल मैं थोड़ी सी रिलैक्स थी, क्योंकि कल मैंने खासकर इतना काम किया भी नहीं था। कुछ मैंने ऐसे ही, ये वाली क्रेट है, इसमें भी देखो मैंने
ये इसमें और नीचे जो गार्डन वेस्ट था वो डिकम्पोस्ट हो गया, वो ऊपर से डाला है। नीचे इसमें मैंने वही टर्टल वाइन और ये रियो प्लांट वगैरह का बहुत सारे थे मेरे पास, और इसमें मैंने ये बैंगन का पौधा यहाँ शिफ्ट कर लिया। बड़ा स्मूथली निकल गया था समेत जड़ों के, मतलब पूरा एक झाड़ टाइप के निकल गया था। इसके मैंने रूट डैमेज नहीं किया, सूखता भी है कोई टेंशन नहीं है इसका, इतना कि सूख भी जाता है कोई बात नहीं। तो ये देखो इसमें भी मैंने गार्डन वेस्ट देखो कितने हल्के पड़े होते हैं। इसमें गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट डाला, उसमें ऊपर से मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, वाटर स्पिंच की कटिंग लगाई थी। तो ये भी हो रही है अभी। अब जब भी मुझे ज़रूरत होती है ना मिट्टी की, तो मैं बाहर नहीं जाती हूँ मिट्टी वगैरह लेकर आने के लिए। तो इसमें भी देखो मैंने आपके सामने कुछ दिन परसों या मतलब 10-15 दिन हो गए हैं, तो इसमें भी मैंने गार्डन वेस्ट भरा था। ऊपर से ये गमले से ही निकाल करके ये मैंने ये जो पार्सलिन है वो लगाई है। ये भी इनका भी कुछ दिनों में ये सब बीच में दफन हो जाएगा, ये कुछ नहीं रहेगा। तो एक ये ग्रो बैग है, ये इसमें गार्डन वेस्ट था। इसमें भी मैंने एक क्रेट में से ये मिर्च का पौधा उखाड़ दिया है, क्योंकि इसके पत्ते सारे जो है लीफ का मतलब हो जाते हैं ना, जैसे डंडियाँ जैसी ऐसे जैसे नाजुक सी हो जाती, तो मैंने वो सारी निकाल दी है ऐसे ही। तो जो नाजुक थी, अभी इसमें नए इस तरह पत्ते आ गए हैं। अभी देखते हैं इसमें कितने लगती है मिर्च। ठीक है, नहीं लगती कोई टेंशन नहीं है, इसको भी उखाड़ दूँगी। तो इसमें भी देखो मैंने बहुत सारा, ये देखो कितने सारे बीच में जो है ये गार्डन वेस्ट डाला हुआ है। ऊपर से बस थोड़ी सी मिट्टी डाली हुई ताकि ये डिकम्पोस्ट हो जाए, है ना। तो ये काम मेरे अभी बड़े ख़तरनाक चल रहे हैं। थक जाती हूँ फ्रेंड्स कि इतनी एनर्जी नहीं भी रहती है ना, क्योंकि एक तो सुबह से लेकर शाम तक टेरेस पर पता नहीं कितने गेड़े बजते हैं मेरे, है ना। तो अब ये मैं सारे ये जो गमले हैं ना, ये मैंने खाली किया। बहुत सारे नीचे भी क्रेटे मैंने जो थर्माकोल है उसमें भी डाले। तो इनमें जितनी मिट्टी वगैरह थी वो सभी डाली है। तो अब ये देखो, कल मैंने सोचा कि अभी मैं कुछ दिन काम नहीं करूँगी, तो उतने में शाम को हमारी पड़ोसन है, उन्होंने आलू वगैरह ठीक की हैं, तो वो उनके आलू ख़राब हो गए। तो मैं कि थोड़े हो गए आलू ख़राब, साढ़े हो गए बल्ले बल्ले इतने है ना। तो फिर उन्होंने ये दिए हैं मुझे, क्योंकि वो देते रहते हैं बेचारे, ऐसे नहीं है। पड़ोसी हमारे बहुत चंगे हैं। मैं जो कहते पड़ोसी हमेशा चंगे ही होने चाहिए, चाहे देश के हो चाहे घर के हो, पड़ोसी चंगे ही होने चाहिए। तो बहुत मदद होती करते हैं पड़ोसी, पड़ोसियों के साथ तालमेल अच्छा होना चाहिए। तो ये मेरा तो अपने पड़ोसियों के साथ तालमेल अच्छा है, तो मेरे पड़ोसी मेरी बहुत मदद करते हैं। तो उन्होंने ये रात मुझे दिया है, और एक कार्डबोर्ड की पेटी थी उसमें दिया था डाल के। तो रात को मैं 9 बजे तक ये टेरेस पर बैठी हुई थी, क्योंकि आलू कुछ साबुत थे और कुछ को मैंने काट भी दिया। मैं फिर थक गई, मैंने कहा छोड़ो, वरना 9 बज गए थे, मच्छरों ने काट करके मैंने सोचा कि कहीं मैं बीमार ना हो, जो इतना मच्छर लड़ रहा था मेरे। तो जो कार्डबोर्ड की पेटी है वो तो मैंने इसमें डाल दी है। उसको भी रात को ही धेड़ बून कर रही थी। तो अभी मैं बस इसमें क्या करना, बस यही चीज़ों से जो ये मैंने मिट्टी जो क्रेटू में ऑलरेडी मिट्टी थी ना पहले, जो जिसमें मैंने पौधे लगाए, जैसे ये वाली क्रेट हो गई है, एक ये वाला ये डब्बा सा ये थर्माकोल का था, तो एक ये वाली पेटी है, एक वो बड़ा ग्रो बैग है, ये खाली किए थे ना मैंने। तो उनकी जो मिट्टी है थोड़ी थोड़ी तो मैंने फर्स्ट फ्लोर के लिए लेगी। ये 2 क्रेटों की मिट्टी है, बड़ी उपजाऊ मिट्टी बनी पड़ी है। तो अभी इसी मिट्टी को ये अब ऐसे ये यूज़ हो ही पड़ी मिट्टी है, अभी इसको मैं दोबारा जो है उपजाऊ कैसे करती हूँ अपने वाले तरीके से। अब बार बार इसी टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि देखो फ्रेंड्स अभी हर एक वीडियो का मैंने पहले भी बताया कि मेरा जो मिट्टी बनाने का तरीका होता है और उसको उपजाऊ बनाने का तरीका होता है सेम एक ही तरह का होता है। नहीं करती हूँ ज़्यादा खर्चा अपनी टेरेस गार्डनिंग के लिए, क्योंकि इसमें मैं मिन्नतें नहीं करना चाहती हूँ किसी की, क्योंकि मुझे बाद में ताने पड़ते हैं। जैसे मेरा स्वामी है ना, स्वामी बाद में बोलेगा मैं तेरे वास्ते रे ले आया सीगा, मैं मिट्टी ले आई सीगी, ए करे सीगा वो करे सीगा। तो फिर मैनू ए ला रहा कि हाँ भाई मैं थोड़ी टी टी कहते सुना हैगा ना। तो फिर मैं थोड़ी सी वायलेंट हो जाती हूँ ऐसी चीज़ों पर, क्योंकि मुझे गुस्सा आ जाता है ना। फिर जब अरे हम आप अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं, तो आप हमारे लिए गोबर खाद नहीं लेकर आ सकते। तो अभी तो शायद फरवरी मार्च से तो मैंने गोबर खाद भी नहीं ले आए, क्योंकि अभी बारिशें इतनी हो रही थी, गोबर खाद इतना गीला होता ना फिर बहुत ज़्यादा। तो अभी ये देखो इसमें मैंने नीचे कार्डबोर्ड डाल दी है, और ऊपर से यही जो मेरी लास्ट
ये मतलब क्रेटू की मिट्टी थी और इसमें ये आलू के डाल देने हैं मैंने, ताकि जब तक मेरे कुछ या जैसे मैंने टमाटर की सीडलिंग की है, टमाटर के पौधे हो जाए। नहीं, टमाटर तो इसमें तो नहीं लगेंगे, टमाटर तो ग्रो बैग में ही लगाऊंगी, हाँ होममेड ग्रो बैग में। तो इन मिट्टी में उपजाऊ बनानी है, जो इसमें लगाऊंगी मैं पालक मेथी वगैरह। तो अभी तुरंत नहीं लगाती हूँ, कभी भी तुरंत नहीं लगाती हूँ। हाँ, अगर मैं लगा भी देती हूँ तो मेरा कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो अभी मेरे पास पालक के बीज नहीं है और बस इनको मैं ऐसे ही रख देना है, ताकि ये डिकम्पोस्ट भी हो जाए और साथ में मेरी जो है मिट्टी उपजाऊ भी हो जाए। तो बस इसी तरह से यही प्रोसेस चलता रहता है फ्रेंड्स, कि हाँ मेरे जो गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट संभालती हूँ, डेली का संभालती हूँ। और ऐसा नहीं है कि एक दिन की बस कुछ दिन, नहीं, डेली का किचन वेस्ट का तो डेली का है। अभी किचन वेस्ट की ज़रूरत है ना, मेरी किचन से ही हो रही है। तो उसी से फर्टिलाइज़र दाल धो, आलू सो दो, जो भी चाय पत्ती वगैरह ये सभी चीज़ें रखो, बहुत मदद होती है आपकी टेरेस गार्डनिंग में। और मिट्टी की तो कमी नहीं फ्रेंड्स। अभी मैं तो सोचती हूँ कि जैसे हम इतना किचन वेस्ट बाहर फेंकते हैं ना, तो बाहर कितना प्रदूषण हम फैलाते हैं ना। तो मैं तो नहीं फैलाती हूँ, नहीं चलो अभी मैं तो क्या बोलूँ कि मैं कौन से बड़ी वो है कि हाँ ठीक है, जो गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट है उसका मैं सदुपयोग करती हूँ और सभी गार्डनर करते हैं। तो अभी क्या समझाया, किसी को समझाना तो फिजूल ही है ना, क्योंकि गार्डनिंग भाई हर कोई कर नहीं सकता है, इसमें बहुत मेहनत होती है, बहुत थकावट भरा काम होता है। तो अभी इन गमलों में भी मैं सिर्फ एक गमला आपको दिखाऊंगी मैं कि हाँ इन गमलों में भी अभी इसी तरह से ही चलेगा। तो ये वाली क्रेट है, अभी इसमें और भी डलेगा। तो मैं बस, ताकि क्या मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, कोई देखता नहीं है। वैसे लोग तो आजकल शॉर्ट वीडियो भी देखना, पूरा देखना पसंद नहीं करते हैं, आगे स्क्रॉल करते जाते हैं। जैसे कि आगे जो है कोई खजाना मिलने वाला होता है, आगे भी हो वही टकता, फिर उधर से भी स्क्रॉल, उधर से भी स्क्रॉल, तो सारी उंगलियां सारा दिन उंगलियां स्क्रॉल करने पर लगी रहती है। तो जो मेहनत होती है उन पर एक लाइक करना लोग पसंद नहीं करते हैं, तो फिर मन बड़ा दुखी है। चढ़ो बड़ा यार, क्या बात है, क्या करना ऐसा है ना। तो कोई बात नहीं, हमारी तो गार्डनिंग हो रही है, हमें अपनी गार्डनिंग से भी इतना फ़ायदा होता है फ्रेंड्स। मैंने तो देख लिया भाई फ्रेंड्स कि जो फ़ायदा गार्डनिंग में वेजिटेबल लगाने से है ना, नहीं वैसे तो चलो कोई बात नहीं, वो तो फिर वही बात आती है मिडिल क्लास फैमिली वाली, कि हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हमेशा अपनी फैमिली के बारे में ही सोचते रहते हैं कि हाँ भाई कैसे हम इधर से भी बचत करें, उधर से भी बचत करें। बचता बुझता कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, इतनी महंगाई में क्या बचेगा। तो बस ये देखो फ्रेंड्स, मैंने अभी ये नहीं मेरे को मालूम कि ये इधर रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इसमें वैसे तो कुछ भी नहीं। देखो फ्रेंड्स, ये मिट्टी है, क्योंकि मेरा ना कैमरा बड़ा ध्यान ही नहीं जाता मेरा कैमरे कूमरे पर, पता नहीं कैसी वीडियो बनाती हूँ मैं। तो अभी ये आलू के छिलके है ना, तो ये मिट्टी में बना के रख रही हूँ, ताकि आगे मेरे जो भी पौधे आएंगे ना, जैसे मान लो पिटूनिया लगाना हो या कोई, या जैसे मैंने नस्टेशियम के बहुत सारे सीड्स रखे हुए हैं मैंने, तो वो भी लगाऊंगी, उनकी सीडलिंग करूंगी, पहले देखूंगी अगर वो कामयाब होते हैं। लास्ट ईयर में तो कामयाब नहीं हुए थे, पता नहीं क्या कर लिया था मैंने। तो इस बार मैंने बहुत सारे बीज रखे हैं। तो बस ये देखो आलू के छिलके और मिट्टी, आलू के छिलके मिट्टी, तो इन्हीं से भरूंगी मैं फ्रेंड्स। तो इसी तरह से इनमें ये सारे भर लेती हूँ, देखती हूँ कितना होता है, कितना गार्डन वेस्ट मेरा रहता है। तो थक गई हूँ, सुबह से काम कर रही हूँ, तो बस लगाऊंगी। अभी इनमें कुछ भी नहीं है, तो अभी पहले मैं देखती हूँ कितने भर जाते हैं। तो इस तरह मैंने देखो ये सभी जो है सेट कर ली है, मतलब इसमें मैंने जो आलू के छिलके वगैरह थे, आलू थे, वो सभी मैंने इसमें ऐड कर दी है, ताकि जब तक कोई मेरे पास कोई पौधा नहीं आता है तो तब तक ये मिट्टी बिल्कुल सेट हो जाएगी। जो आलू के छिलके वगैरह आलू है वो डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। तो बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह से क्या थी, ये एक क्रेट भर के थी, उसी को रिप्लेस करके और उसी में इस तरह के गमले वगैरह खाली करके जो टर्टल वाइन वगैरह थी, मतलब ये रियो प्लांट वगैरह
वगैरह थी सभी वो बीच में डाली है, तो ये क्रेटें भी भर गई है और गार्डन वेस्ट से, और ये इतने सारे प्लांटर भी भर गए हैं। जो ये होममेड है, ये कपड़ों का जो फाइबर होता है, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते होंगे इसको, तो इसके भी मैंने बड़े अच्छे गमले बना के रखे हुए थे। इसमें ये जो है ना, ये देखो जैसे ये है रियो प्लांट, नहीं रियो प्लांट नहीं, इनको बोलते, क्या बोलते हैं इनको, पार्सलिन। रियो प्लांट क्यों बोल दिया मैंने, अच्छा ये पार्सलिन है। ये देखो कितनी सुंदर, और ये पिंक वाली पार्सलिन है, ये थोड़ी सी ऑरेंज वाली है। तो ये तो मैं रखूँगी, इनको तो संभालूँगी मैं, क्योंकि अभी ये तो मैं उखाड़ रही हूँ इनको, क्योंकि अभी इनका अभी क्या करनी है, इतनी सारी है। तो इनके साथ ये देखो ये भी मैंने भर दिया। लगाऊंगी इसमें पालक लगा लूँगी, मेथी, कुछ भी लगा, पालक लगाऊँ, बड़े सुंदर लगते हैं। वाइट नीचे वाइट होते हैं, ऊपर से ग्रीन पालक होती है, बड़े सुंदर लगते हैं। तो बिल्कुल हल्के तरीके से देखो, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है, मुट्ठी मुट्ठी भर के मिट्टी है, और बाकी गार्डन वो बाकी आलू के छिलके वगैरह भी है। तो इस तरह से देखो, साथ में ये मिट्टी उपजाऊ भी बनती जाएगी, और साथ में इनमें पौधे भी लग जाएंगे। जो ये बड़े प्लांटर है, जो मैंने खाली करके ऐसे इन क्रेटू वगैरह में भरे थे ना, ये इन वाले में तो बहुत खाली भी किए हैं, तो इनको भी इसी तरह से भरूंगी। और कोई खर्चा ज़्यादा मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि गार्डन वेस्ट अभी देखो कितना सारा हो जाता है ना। जैसे ये देखो बैंगन के पत्ते होते हैं, जैसे ये डेड लीव्स जो हो जाते हैं, और तो इनको तो मैं बहुत सारे, ये तो ऐसे जैसे चाय पत्ती नहीं वो करते हैं असम के बागान में, ऐसे निकालते रहते हैं ना चाय पत्ती, तो मैं इनको चाय पत्ती की तरह निकालती रहती हूँ ऐसे। तो जो ये पत्ते होते हैं ना, इन्हीं से भरती रहती हूँ। तो ये काम करती रहती हूँ, सारा दिन टेरेस पर रहती हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहीं पर डेरा जमाना चाहिए, यहीं पर। वैसे तो यही होता है सब कुछ, चाय वगैरह यही पीती हूँ, सिर्फ खाना नहीं आ बैठ के। बाकी अभी सर्दी होगी, सर्दियों में तो अभी मैं टेरेस पर ही दिखूँगी। अभी मैं नीचे बिल्कुल भी नहीं होती, रूम में बिल्कुल भी नहीं होती। सारा दिन जो है मंजा डाल के ना, मंजी रख देती। तभी ये ज़्यादा स्पेस है ना, थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि लाइन में लगी होनी चाहिए। ऐसे तो ठीक है, अगर इधर उधर सारे में थोड़ा बैठना भी होता है ना, तो बस उसके लिए बस अभी टेरेस पर रहेगा। अभी इसको खूबसूरत करूँगी मैं, बनाऊँगी, फूल फलेरे लगाऊँगी, देखते हैं कैसा कैसा होता है। अगर तंदुरुस्ती रही तो सब कुछ हो जाएगा। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो, बड़ा थकावट भरा काम था। तो बस फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।